Let's see MCQ of previous year question 2024 of CBSE board exam. Let's read the question. Question में हमसे क्या बोला गया है? The pair of linear equations x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x is equal to 6y minus 1 has. Right? हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमें ये बताना है कि इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे। सो लेट्स सी हियर, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है वो हमारा क्या है? आवर फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है? हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है ये हमें गिवन है -3x इज इक्वल टू 6y माइनस 1। करेक्ट। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो हमारा क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? 1 होगा। इट मीन्स a1 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 1। चलो b1 की वैल्यू, b1 हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। सो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमारा कांस्टेंट टर्म c1 है, c1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। सिमिलरली अगर आप सेकेंड वाले इक्वेशन को देखोगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। -3x प्लस 6y राइट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, इट विल बिकम -6y। -1 लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आएगा तो इट विल बिकम +1 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारा अगर दूसरा जो हमारा लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी। a2 इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -3 है। इट मीन्स जो हमारा a2 हो जाएगा वो हमारा -3 हो जाएगा। b2 की वैल्यू इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहाँ पर आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ y हमारा क्या है? -6 है। सो b2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी -6। और c2 इज नथिंग बट कांस्टेंट टर्म। हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। सो यहाँ से आपको मिल जाएगी c2 की वैल्यू 1। चलो अभी हमें अगर सॉल्यूशंस को देखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। अपॉन a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3 है। सो a1 अपॉन a2 1 अपॉन -3, इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा -1 अपॉन 3। करेक्ट। b1 अपॉन b2 देखते हैं। b1 अपॉन b2 हमारा क्या मिल जाएगा? b1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 अपॉन b2 की वैल्यू है -6। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो 2 1 जा 2 3 जा, इट विल बिकम -1 अपॉन 3। करेक्ट। अगेन हम c1 अपॉन c2 भी देखेंगे। c1 अपॉन c2 में देखेंगे तो यहाँ पर देखो c1 की वैल्यू हमें गिवन है 5 अपॉन c2 की वैल्यू क्या गिवन है? 1 गिवन है। इट मीन c1 अपॉन c2 हमें क्या मिल गया? 5 मिल गया। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा a1 अपॉन a2 ए b1 अपॉन b2 के इक्वल है। राइट। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it is not equal to c1 upon c2। राइट। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होते थे तो हमारे पास 3 कंडीशंस होते थे। वो तीनों कंडीशंस हमारे पास क्या होता था? हम जल्दी से रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है उसके आंसर पर पहुंचेंगे। तो हम जल्दी से चलो रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो
कंडीशंस होते थे। फर्स्ट हमारा कंडीशन क्या होता था, अगर हमारे पास a1/a2 है और इट इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस कंडीशन में क्या होता है, लाइंस जो होते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं और इस कंडीशन में हमारे पास वन सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वन सॉल्यूशन मिलेगा। जो हमारा सेकंड कंडीशंस होता था, हमारा जो सेकंड कंडीशन होता है वो हमारा क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में जो हमारे दोनों लाइंस होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं। कोइंसिडेंट के केस में क्या होता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, मींस इनफाइनेटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, करेक्ट। और जो हमारा लास्ट होता है, लास्ट हमारा क्या होता है, जो हमें यहाँ पर मिला है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में जो हमारी लाइंस होती हैं दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, और जब पैरेलल होंगी तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब तक दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब तक उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, राइट। अगर सॉल्यूशन होगा इट मीन्स वो एटलीस्ट वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, वो यहाँ पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस सॉल्यूशन।